गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग कल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। आज उसी में हम सम स्पेशल रूल्स पढ़ें। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, एक जोकिंग पॉइंट है। पहला रूल ये है कि कभी कभी पैसिव वॉइस बनाते समय हम डूअर का प्रयोग नहीं करते, यानी बाई का प्रयोग नहीं करते। तो देखेंगे ये क्या है, कौन से सब्जेक्ट, वन, नो वन, इसी को नन भी बोल सकते हैं, समवन, somebody, people, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जब ये बाई के बाद जाते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इनके साथ जब डूअर का प्रयोग नहीं होता तो फिर बाई का भी प्रयोग नहीं होता। तो बाई को भी कट करेंगे और डूअर को भी हम कट करेंगे, ठीक है। जैसे हम वन को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में वन शुड कीप one's promises. One should keep one's promises. अब इसको जब पैसिव वॉइस में बेटा चेंज करोगे तो बनेगा promises should be kept. बाई का प्रयोग नहीं होगा, वन या वंस हट जाएगा। दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल, नो वन काउंट, no one can count the stars. No one can count the stars. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो द stars can not be counted. बाई नो वन का प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे हैं क्यों? इंडिफिनिट कर्ता होने के कारण बाई का प्रयोग नहीं होगा, डूअर का प्रयोग नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कौन सा होगा बेटा? थर्ड। जैसे हमने बोला सम वन हैज ब्रोकन दिस ग्लास, someone has broken this glass.
बाकी प्रक्रिया प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक आप कर रहे थे। इसमें बाई का प्रयोग नहीं हो। क्यों? जो नया ऑब्जेक्ट आएगा बनेगा, जो अभी सब्जेक्ट है वो इंडेफिनिट है, तो हम इसको बनाएंगे दिस ग्लास। ये मेरा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज और बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन। बाय समवन का प्रयोग नहीं करें। क्यों? जो अभी सब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस में बाय के बाद लगेगा और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, तो जब डेफिनिट नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं, जैसे पीपुल स्पीक हिंदी ऑल ओवर यूपी। पीपुल स्पीक हिंदी ऑल ओवर यूपी। अब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा? हिंदी इज, थर्ड फॉर्म करिए स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर यूपी। बाय पीपुल का प्रयोग नहीं है। क्यों? कि ये सब्जेक्ट डेफिनिट नहीं है। क्या नहीं है? डेफिनिट नहीं। अंडरस्टूड? ये रूल क्लियरली शायद समझ में आया हो। बच्चों, कल कुछ हमने आप तक नोट्स पहुंचाए थे। कुछ बच्चों ने हमें नोटिस किया कि सर ये सीरियल से नहीं, मैंने आपको नोट्स केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट भेजे। जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं आती हैं, इनको अच्छे से तैयार कर दिए। पोट्री में मैंने 5 पोएम की सेंट्रल आइडिया और फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको याद करना, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सीरियल से हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको तुरंत सबसे पहले यही काम किया कि ये काम आपको सबसे पहले करना है, लर्निंग वर्क है, इसलिए मैंने आप तक इसके नोट्स पहुंचा दिए। तो इसको लर्न करिए। बाकी जो बुक के अनुसार सीरियल वो हम पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों के ये नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, वो सब इसको कॉपी में लिखेंगे। लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपकी स्पीड अच्छी होती है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, लर्न कर लेते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों, वहाँ पर आपने लर्न कर लिया, लेकिन हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, कोई भी चेक करेगा, कोई टीचर, तो वो तो जो लिखा हुआ और आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो उसका अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए इसको लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और याद करिए। इसके बाद हम सीरियल से आपको सारे लेसन एक एक करके, जैसे सीरियल में आपकी बुक में है, रीड करवाएंगे। अभी यूपी बोर्ड ने 30% कोर्स कम करने की भी बात की है, वेबसाइट में उन्होंने डाला है। आज देखेंगे कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। राहुल, नोट कर लिया? समझ में आया? नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जिसको हम कहेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स के लिए रूल बना हुआ है। इसको रब कर दें। ओके,
दूसरा रूल है जहां पर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल सकते हैं। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही गेव मी आ बुक। ही गेव मी आ बुक। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट और आ बुक डायरेक्ट। हिंदी में देखेंगे मी सजीव और आ बुक निर्जीव। जनरली ग्रामर का नियम होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट पहले आता है और निर्जीव बाद में आता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको, हमारा मन है तो हम आ बुक को पहले ला सकते हैं। तो ग्रामर के नियम के अनुसार जब डायरेक्ट को आप पहले लाते हैं तो टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसमें आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो देखिए किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी सब्जेक्ट बनेगा तो आई। गेव से पता चला सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है तो वा जाएगा, बी क्रिया है। अब हम गिव की थर्ड फॉर्म जब करेंगे तो गिवेन हो जाएगा। तो क्या हो गया, आई वाज गिवेन आ बुक बाय ही का हिम हो गया। ओके, इसको अगर हम चाहें तो हम आ बुक से भी बना सकते हैं। आ बुक was given to me by him। ओके, ये समझ में आ गया। A book was given to me by him। ये टू कहाँ से आया, मैंने बताया कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वो पहले आ गया और भी बाद में आया, इसलिए टू का प्रयोग हुआ। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मिस्टर वाजपेयी टीचर्स अस इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट है इसमें भी। पहला अस जो इनडायरेक्ट है, सजीव है, और दूसरा डायरेक्ट इंग्लिश। हम किसी से भी बना सकते हैं। हम पहले इनडायरेक्ट लेते हैं। अस जब सब्जेक्ट बनेगा तो वी। टीचर प्रेजेंट इंडेफिनिट शो हो रहा है तो वी के साथ जब बी क्रिया लगाएंगे तो वी के साथ आ रहा है। कल भी बच्चों मैंने बताया था बी का जब आप ओपन रूप करेंगे तो प्रेजेंट में इज, एम और आर, और पास्ट में वाज और वर। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगा हुआ सो हो रहा है कि ये टेंस किस टेंस में, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वी के साथ हम आर करेंगे और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। वी आर टॉट क्या, इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर वाजपेयी। ओके, इसको आप इंग्लिश से बना सकते हैं। इंग्लिश आपने सब्जेक्ट लिया तो वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अरे स्वाभाविक है, कपड़े आप किसकी नाप के बनवाते हैं, अपने पिताजी के।
या सबके एक ही नाप के बनवाते हैं? पहनना आपको है तो आप अपने नाप के बनो। वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वी के साथ आर आया है, लेकिन आप इंग्लिश से बनाएंगे तो आर नहीं आएगा, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर वाजपेयी। ओके, ये समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। हमने आपको बताया कि केवल ट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और इंट्रांसिटिव का नहीं बनाते। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है तो एज ट्रांसिटिव वर्ब्स कार्य करती हैं, अतः उनका पैसिव वॉइस बन जाता है या बनाया जाता है। अब हम लोग थर्ड रूल पढ़ेंगे। तो सभी इंट्रांसिटिव के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी हैं, आकर्मक क्रियाएं, उनके साथ, अर्थात इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, सम इंट्रांसिटिव वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन इक्वल टू ट्रांसिटिव वर्ब्स। जब आपने इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस जोड़ दिया तो ये कार्य करने लगती हैं एज ट्रांसिटिव। इसलिए इनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, द बॉयज लाफ्ड एट मी। अगर एट नहीं लगा होता तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसको पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि वो जो मैंने दोहा बताया था उसको रटे। अब सब में परिवर्तन कर बाई दिया लगाए, मुख्य क्रिया की थर्ड अवस्था PVHV बनी सहाय। तो यहाँ पर मी को मैंने आई किया। अब हम टेंस देखेंगे, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आई वाज, कहाँ से पता चला? लाव्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। आई वाज लाव्ड एट, बाय भी लगेगा। घबराना नहीं कि डबल प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। डबल प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होता है, सिंपल प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पर आई वाज लाव्ड एट बाय द बॉयज। बच्चों, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। करीना को तो जानते होंगे ना? कौन नहीं जानते? सभी जानते हैं। करीना लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। वैसे बहुत बिजी लाइफ है उनकी, आपके बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? लेकिन ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। करीना लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। अगर लुक से आफ्टर हटा देंगे इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये जब आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो एज ट्रांसिटिव वर्ब्स कार्य कर रही है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस
बन जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, प्रोसेस वही रखेंगे। माई चिल्ड्रेन को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। माई चिल्ड्रेन, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस लगा हो या ना लगा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग मैंने कहा था, इसको रट लीजिए। बी क्रिया के बिना आप पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। तो बी का जब इंडेफिनिट में होगा तो बी कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीइंग, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी का बनता ही नहीं। तो यहाँ पर बी का जब ओपन रूप करेंगे तो अभी आपको मैंने बताया था कि बी का प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज और वर। तो माई चिल्ड्रेन और चिल्ड्रेन के आधार पर इज आएगा बेटा कि आर आएगा। चिल्ड्रेन के साथ कुछ बच्चे तो चिल्ड्रेन से लिख देते हैं, मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं भाई, आपने कहीं पढ़ा होगा। ये बताइए नितिन, चिल्ड्रेन के साथ ही जाएगा कि आ रहा है, आर, ओके। हमेशा वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे कपड़े हम अपनी नाप के पहनते हैं, पिताजी के नाप के नहीं पहनते, वैसे ही वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा होता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अब लुक की थर्ड फॉर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, लुक। आफ्टर जैसे लगा था वैसे ही आप लगा दीजिए, इसमें कुछ कारस्तानी आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आफ्टर हटा दिया तो ये इंट्रांसिटिव हो जाएगी और उसका पैसिव वॉइस नहीं बने। माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय, नाम तो आप परिचित होंगे, कौन, करीना, ठीक है, ओके। ये समझ में आया, ये आपने पढ़ा। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस तो नहीं बनता, लेकिन कुछ ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो एज ट्रांसिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं और उनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, या बनाते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अब हम मॉडल वर्ब और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये नोट कर लिया, हाँ, थोड़ा फास्ट नोट करिए, ओके। इसके बाद हम मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे और कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसमें मॉडल वर्ब में हम एक तरफ लिख लेते हैं मॉडल वर्ब्स और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर से लिख लेते हैं। मॉडल हमने कहा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। और भी है, अभी इन्हीं की बात करते हैं। और स्ट्रक्चर हम पहले बी से बनाते हैं। बी में हमने बताया था दो फॉर्म करें। अब इनका ओपन रूप लिखेंगे, इज टू, एम टू और आर टू। पास्ट में वाज टू, वर टू। हैव से बनाएंगे तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इसको कैसे बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ही
will buy a new car। इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो कैसे करेंगे? आ न्यू कार विल बी बॉट बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। इसमें अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है कि कैसे बनाते हैं वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया था? सब्जेक्ट लिखा था। सब्जेक्ट के बाद आपने मॉडल वर्ब या स्ट्रक्चर लिखा, मॉडल लिखा था या स्ट्रक्चर लिखा था, और इसके बाद इसमें केवल बी क्रिया जोड़ देते हैं। क्या? मॉडल स्ट्रक्चर बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई कर देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये बनाते हैं। एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर का देते हैं। आई हैव टू हेल्प हिम। अब इसको जब बनाएंगे तो ये आई हैव टू हेल्प हिम, ठीक है? तो हिम का क्या होगा? ही के अनुसार क्या आएगा? हैज़ टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगी। ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई मी। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट डे आगे हम लोग देखेंगे।